बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में जिया नाम की एक लड़की रहती थी। जिया के पैदा होते ही जिया की माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद जिया के पिता राहुल ने दूसरी शादी कर ली ताकि जिया की देखभाल अच्छे से हो सके। थोड़े दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, पर जिया की सौतेली माँ आरती ने जब अपने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद आरती जिया पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे जिया के पिता राहुल को भी जिया पर से ध्यान हटने लगा। एक दिन जिया ने अपनी माँ आरती से खाना मांगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुझे क्या लगता है मैं तेरी कोई नौकरानी हूँ? तेरी माँ खुद तो तुझे छोड़ के चली गई। मेरे भी बच्चे हैं, मैं जिंदगी भर तुझे ही देखती रहूंगी क्या? चल निकल जा मेरे घर से, मनहूस कहीं की। तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरे सर पे बैठी है। ऐसा मत बोलो माँ, आप मुझे निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आपके और पापा के अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। प्लीज माँ, मुझे अपने घर से मत निकालो। मैंने क्या तेरा ठेका लेके रखा है? तू कोई अनाथ आश्रम में जा या कहीं जाके भीख मांग ले। मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, वापस लौट कर आना मत कभी। उसके बाद जिया घर छोड़कर चली जाती है और पास के एक मंदिर में जाकर रहने लगती है और उसी मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। गांव के सभी लोग जिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इसी तरह जिया की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। जिया रोज मंदिर जाकर भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन मंदिर के पुजारी को उसका मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मंदिर का पुजारी जिया से बोला, ए लड़की, तू अब से मंदिर नहीं आ सकती। क्यों पुजारी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे से कोई गलती हो गई क्या? हाँ, क्योंकि तू अशुभ है। तू पैदा होती अपनी माँ को मार डाली। अब तू हमारे मंदिर में नहीं आ सकती। इतना कहकर पुजारी ने जिया को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। जिया दुखी होकर अपने फटे पुराने कपड़े की पोटली लेकर गांव से बाहर चली जाती है। धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसे प्यास लग गई। पानी की खोज में चलते चलते वह काफी थक गई थी। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। पानी पीने के लिए जिया तालाब के पास पहुंची। उसने जल्दी से पानी पिया और वहीं तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैं कहाँ जाऊँ भगवान जी? मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। जब मंदिर गई तो वहां से भी पुजारी जी ने निकाल दिया। अब मेरे पास रहने को कोई जगह ही नहीं है और ना ही कोई अपना है इस दुनिया में। यह कहते हुए जिया रोने लगी और वह रोते रोते तालाब के किनारे वहीं पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया और वह थी परियों की दुनिया। ये देखकर जिया चौंक जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? बेटा, तुम घबराओ मत, तुम सुरक्षित स्थान पे हो। तुम जितना दिन चाहो हमारे परिलोक में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, लेकिन मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। तुम उस गांव में जाना चाहती हो जहाँ सभी लोग तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पर गुजरा है। उस गांव से मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस छोड़ आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। यह कहते हुए परी परीलोक में बने जादुई बगीचे में लेके गई। वहां अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई पेड़ प्रकट किया, जिस पर सुंदर सुंदर डिजाइनर फ्रॉक लटके हुए थे। परी ने जिया को एक सुंदर सा फ्रॉक देते हुए कहा, ये एक जादुई फ्रॉक है जिसे पहनकर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम इस फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाओगी। तुम जल्दी से इस फ्रॉक को पहन लो और हाँ, तुम याद रखना कि इस फ्रॉक का कभी कोई गलत इस्तेमाल मत करना। जिया ने खुश होकर जल्दी से फ्रॉक पहना। फ्रॉक पहनते ही जिया बहुत ही खूबसूरत हो गई।
जिया ने परी को धन्यवाद किया और फिर परी ने जिया को आंखें बंद करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया जहां वो सो गई थी। जिया जब गांव पहुंची तो उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। सभी गांव वाले उसकी खूबसूरती के चर्चे करने लगे। जिया को ये देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये देखकर जिया सोचने लगी, लगता है इस जादुई फ्रॉक की वजह से लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैं लोगों को सच्चाई बता दूंगी तो सभी गांव वाले मुझसे पहले जैसा बुरा बर्ताव करेंगे। अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें सच्चाई ना बताऊं। जिया गांव वाले को अपनी सच्चाई नहीं बताती है। फिर वह गांव वालों से बोली, मैं इस गांव में नई हूँ। मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने की कोई जगह मिलेगी? जिया की बात सुनकर सभी गांव वाले जिया को अपने घर ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। सारे लोग चाह रहे थे कि जिया उनके घर पे रहे। उसी गांव में एक गरीब दादी अम्मा रहती थी जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जिया उन्हीं दादी के घर चली जाती है और दादी को सारा कहानी बताती है। फिर जिया जादुई फ्रॉक की मदद से सारा जरूरत की चीजें प्रकट करती है। दूसरे दिन जिया गांव में जाकर सारे गरीब लोगों की मदद करती है। इसी तरह उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। फिर एक दिन जिया की माँ आरती को ये बात पता चला। आरती जिया के पास आई और उससे माफी मांगी और अपने साथ चलने को बोला। जिया बेटा, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तू कहीं नहीं मिली। अब तू मेरे साथ घर चल बेटा। नहीं माँ, मैं अब घर नहीं आऊंगी। मैं यहीं पे बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तू मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर आरती जिया को अपने साथ ले जाती है। फिर एक दिन जब जिया सो रही थी तो मौका मिलते ही आरती जिया का जादुई फ्रॉक चुरा लेती है और लालचवश उस फ्रॉक से कुछ मांगती है। जैसे ही आरती ने उस फ्रॉक से कुछ मांगा, वो बहुत ही काली और बदसूरत हो जाती है। तभी आरती जिया के पास जाकर सारी बातें बताती है। फिर जिया जादुई फ्रॉक की मदद से आरती को पहले जैसा बना देती है और उसी फ्रॉक की मदद से सारी जरूरत की चीजें भी आ जाती है। उसके बाद जिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।